हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यार, कोरोना के चलते हुए हम तो ये कहते हैं कि हाई स्कूल का जो पेपर है कैसे होगा, सभी बच्चे यही सोचते हैं। तो आज हम ऐसा वीडियो लेके आए जिसमें आपके 4 नंबर अभी का अभी पक्के होने वाले हैं, एकदम पक्के। ओके, तो देखिए, हम ऐसा वीडियो कभी कभी बनाते हैं, डेली तो टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए आज का वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। 4 नंबर पक्के ना हुए तो यार हम अपना वीडियो जो है डिलीट कर देंगे। ओके, बता देना, हम डिलीट बिल्कुल कर देंगे। तो देखिए हमारा वीडियो, और 4 नंबर आपके कैसे पक्के होते हैं, वो भी आपके इंग्लिश पोएम के, जो आपके पोएम में स्टेंजा दिया होता है उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, रेफरेंस नहीं उसका कर पाते हैं यार ये किस पार्ट से आया है और इसका लेखक जो है, कंपोज़र कौन होगा, ये हम नहीं जान पाते हैं। तो इसके लिए आपका ये वीडियो आपको बहुत हेल्प देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और देखते रहिए एंड तक बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको स्क्रीन पर। तो देखिए भैया, हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। अब हम तुमको बताने वाले हैं, जैसे आपका ये जो यूपी में सिलेबस चलता है, तो जिसमें आपके लेसन है द फाउंटेन है, द पसम ऑफ लाइफ है, दूसरा द विलेज सॉन्ग है। इस तरह से आपके जो लेसन दिए होते हैं, अगर इसमें का कोई स्टेंजा आ जाता है तो हम बिल्कुल पहचान नहीं पाते हैं। तो आपका ये वीडियो आपको बहुत हेल्प देने वाला है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब पहले समझिए, फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। फव्वारा मतलब समझते हैं ना, जो फुहारे टाइप के चलते रहते हैं ना गार्डन बगीचे वगैरह में, वही वाला फव्वारा। तो फव्वारा हमको देखने में कैसा लगता है, कब अच्छा लगता है, ये चीज़ आप थोड़ा समझ लीजिए, तभी आप समझ जाओगे कि वहाँ पर दिया हुआ स्टेंजा ये द फाउंटेन से है। जिसके लेखक का नाम, जो कंपोज़र, उसका नाम तो पता ही होगा कौन है, जेम्स रोजर लॉवेल है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, उसमें एक प्रकार की एक गति होती है, कभी वो धीमा होता है तो कभी ज़ोर होता है, इस तरह से, है ना। कभी वो धीमा होता है तो कभी स्पीड पकड़ लेता है, इस तरह से उसमें एक स्पीड होती है। तो हम समझेंगे यहाँ पे, जो स्पीड होती है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले ये बात समझिएगा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं मोशन। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ दे रखा है, मोशन। तो इस चीज़ को समझिएगा, मोशन, अगर मोशन दिया हो तो आप समझ जाइएगा, यानी गति। गति किस चीज़ में है, तो वो भैया फव्वारा वाला होगा। ठीक है, दूसरा मैंने दे रखा है मून लाइट। अब से मून लाइट का क्या मतलब है, मून लाइट का मतलब है जब चांदनी रात होती है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे जो ये मून लाइट लिखा है, ये भी आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, ये वाला। ठीक है, इधर मोशन हो गया, मून लाइट हो गया, नीचे दे रखा है स्टार लाइट। अरे ये जब भैया रात में, जब चांदनी रात होती है तो उसमें ये सितारों की तरह चमकता गिरता हुआ दिखाई देता है, इसके जो बूंद हैं सितारे बन के चमकते हैं। तो ये भी बताना चाहते हैं जेम्स रोजल। तो आप भैया ये भी समझ लीजिए, जब स्टार लाइट, मून लाइट इस तरह से दिया हो तो भैया वहाँ पर आप समझ जाइएगा। ठीक, अगली चीज़ है स्प्रे। अगर स्प्रे दिया, स्प्रे भैया माने छिड़काव होता है, तो वो तो छिड़काव तो करता ही रहता है ना। तो अगर स्प्रे लिख के आ जाता है वहाँ पे, कहीं पे तुमको मिल जाता है पूरे स्टेंजा में, तो आप समझ जाइएगा कि ये भी आपका द फाउंटेन से है। और एक चीज़ मैं भूल गया हूँ यहाँ पे लिखने के लिए, वो भी याद रखिएगा। एक चीज़ और दिया होता है, जैसे मून लाइट, स्टार लाइट, ऐसे दिया होता है सनशाइन, मतलब भैया चमकता है ये सूरज की धूप में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सनशाइन रह गया है, तो वो चीज़ आप देख लेना। ओके, सनशाइन वाला, ठीक है, इस तरह से उसमें दिया होगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी क्रम में हम आगे की तरफ, देखते हैं दूसरा लेसन क्या कहता है। तो आप समझ गए होंगे ना, इसमें से कोई एक भी वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाना ये फाउंटेन से है, और इसके लेखक जो हैं, कंपोज़र हैं जो, वो भैया हैं जेम्स रोजर लॉवेल। ठीक है, तो आप ये सब हल कर सकते हो। तो मून लाइट का मतलब समझ गए, चांदनी रात होती। स्टार लाइट का मतलब समझ गया ना, सितारों की तरह चमकना हो गया। स्प्रे का मतलब छिड़काव हो गया। मोशन का मतलब गति हो गया। ये सभी चीज़ें काहे से मैच करती हैं आपकी, ये सभी मैच करती हैं द फाउंटेन से। फाउंटेन मतलब फव्वारा। ठीक है, अब देखते हैं अगली चीज़। अगली है भैया पसम ऑफ लाइफ। तो भैया जीवन जीना जो है वो तो बहुत कठिन है, और उसमें बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं ज़िंदगी में। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसमें देखिए, बहुत ईजी है ये। देखिए, इसको समझने के लिए आपके सामने दिए हैं 3 वर्ड। यहाँ पे दिया है एक तो लाइफ, जो आपका पाठ में ही दिया है। आपके स्टेंजा में अगर कहीं पर लाइफ वर्ड आ जाता है 1-2 बार, तो आप समझ जाइएगा ये पसम ऑफ लाइफ से दिया है। और दूसरी बात,
ज़्यादातर जो भी वर्ड होंगे उसमें लेट वर्ड दिया होगा, यानी एल। लाइफ का पहला वर्ड एल ले लीजिए, ठीक है। लेट से दिया होगा, एल दिया होगा शुरू में, तो समझ जाइएगा एल मतलब एल वाला जो पार्ट है जिसमें एल आता है, जैसे लाइफ है, सम ऑफ लाइफ में लाइफ का एल, उसी हिसाब से समझ जाइएगा। थोड़ा थोड़ा बस कॉमन सेंस होना चाहिए भैया, ठीक है। दूसरा भैया, अगर ज़िंदगी जीना है तो उसमें सुख दुख तो चलता ही रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर दे रखा है, देखिएगा ये नीचे साइड में, ये यहाँ पे दे रखा है सोरो। सोरो का मतलब होता है दुख। तो भैया ज़िंदगी है तो दुख सुख तो चलता ही रहता है ना, तो समझ जाइएगा बस, जब सोरो मिल जाए आपको समझ जाइए पसम ऑफ लाइफ से है। ओके, तो चलिए लेके चलते हैं आपको अगले लेसन पे। तो यहाँ पर लाइफ का मतलब ज़िंदगी था, लेट माने साथ साथ होता है वैसे, तो ज़िंदगी में भैया साथ तो चाहिए सबका ना। और सोरो, सोरो का मतलब दुख सुख। ओके, तो यहाँ पे सोरो का मतलब दुख है केवल। तो आगे लेके चलते हैं अगले लेसन में। अगर ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये पसंद ऑफ लाइफ से है। अब चलते हैं लेसन नंबर 3 में। लेसन नंबर 3 है द विलेज सॉन्ग। विलेज सॉन्ग का मतलब भैया यहाँ पर कोई गांव का गाना नहीं है, गांव का गाना का नहीं मतलब यहाँ पर है, इसका मतलब है कि गांव का परिवेश कैसा होता है, गांव में क्या क्या होता है, उस चीज़ से आप समझ जाइएगा कि ये विलेज सॉन्ग से है। और जिसकी जो लेखिका हैं वो है सरोजनी नायडू, ठीक है। तो सरोजनी नायडू क्या बताती हैं यहाँ पे, क्या क्या चीज़ मिलता है वहाँ पे आपको गांव के परिवेश में। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे भैया गांव होगा तो वहाँ पर क्या होगा, पीपल यानी लोग, मदर, मदर फादर भैया सभी तो होंगे, रिश्ते ही तो होते हैं गांव में, और क्या होता है। दूसरी चीज़ चाइल्ड, बच्चे, मदर मीन्स वहाँ पे माता हो गया, इधर बच्चे हो गए। अगली चीज़ क्या है, सॉन्ग। सॉन्ग भैया वर्ड मैंने उसी से ले लिया है जो आपका लेसन में इसी में दे रखा है, ये यहाँ पे, उसी को मैंने यहाँ पे ले लिया है। दूसरा चाइल्ड मीन्स बच्चे भी हो गया, मदर भी हो गया, प्यूपल भी हो गया। तो आप समझ गए होंगे जब गांव में इतने सारे लोग होते हैं, सॉन्ग तो भैया सॉन्ग ऊपर से मैंने ले लिया शब्द से ही। दूसरा चाइल्ड मीन्स बच्चा, मदर मीन्स माता, और प्यूपल मीन्स लोग। इतने सारे लोग होते हैं वहीं तो गाँव होता है। तो भैया हम आशा करते हैं कि आप ये सब समझ गए होंगे कि अगर इतनी चीज़ें वहाँ पर दी हों तो आप समझ जाइएगा कि ये भैया द विलेज सॉन्ग वाले पोएम से आया है, और इसकी लेखिका जो है वो है सरोजनी नायडू। तो वहाँ पर रेफरेंस करना बहुत ही ईजी हो जाता है। और अगर आपको उसका एक क्वेश्चन दिया होता वो हल करना नहीं पता है ईजी तरीके से, ट्रिक से, तो भैया आप मेरा अगला वीडियो देख लेना, उसमें हम बताते हैं आपको कि कैसे आपको वो क्वेश्चन हल करना है। तो आपके 4 नंबर हम यूँ चुटकियों में पक्के करवा देते हैं। तो भैया प्लीज़ इसमें से थोड़ा बहुत कॉपी लेकर के लिख लीजिए ताकि आपको सरलता हो। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।